बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान, होम्योपैथ एंड क्लिनिकल साइकोथेरापिस्ट। आज हम बाईपोलर के मौजू पर बात करेंगे। बाईपोलर क्या है कि इसमें अलामात की दो मुख्तलिफ शिद्दतें होती हैं। पहली शिद्दत में क्या है कि वो मरीज़ बहुत ही एनर्जेटिक होता है, और दूसरी शिद्दत क्या है कि जब वो लो मूड में जाता है तो इतना लो मूड में चला जाता है, किसी मामले में तवज्जो ही नहीं लेता। बाईपोलर में क्या है, जब मरीज़ जो उसकी शिद्दत वाली अलामात हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो मेनिया स्टेज में है। मेनिया स्टेज में क्या होगा कि वो मरीज़ एनर्जेटिक होगा, बहुत ही एक्टिव होगा, बहुत बातें करेगा, अपने आप को सुपर हीरो समझेगा कि मैं बड़ा ही ताकतवर हूँ, बड़े ही बुलंदो बाग दावे करेगा, अपने आप को बड़ा ही मजबूत इंसान करेगा ज़ाहिर। उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा मैनिक स्टेज में जब बंदा मैनिया की हालत में होता है तो क्या करता है, बाज़ दफ़ा नबी होने का, वली होने का, या अल्लाह की तरफ से मेरे पास फरिश्ते आते हैं या इस तरह के पैगामात आते हैं, इस तरह के दावे भी कर देगा। इसके साथ साथ मैनिया का मरीज़ वो क्या करता है, जब उसमें ये दौरा पड़ता है तो रकम बड़ी ज़ाया करता है, शॉपिंग करता है, वो सारी गैर ज़रूरी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत नहीं होता उस पर अपनी रकम ज़ाया कर देता है। कई ऐसी और चीज़ें बड़ी बड़ी रकम मुख्तलिफ़ जगहों पर वो खर्च करके ज़ाया कर देगा इस दौरे के दौरान। उसके बाद इस पे स्टेज आती है किसकी, मेजर डिप्रेशन की। मेजर डिप्रेशन में क्या होगा कि यही मरीज़ जो है ये वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में क्या होगा कि यही मरीज़ बिल्कुल लो मूड में, अब क्या है कि शक्ल से ही आपको परेशान लगेगा, इस मरीज़ किसी बात में ये तवज्जो नहीं करेगा, ये मरीज़ कुछ नहीं खाएगा या मुसलसल खाता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, या तो मरीज़ का वज़न कम होना शुरू हो जाता है या उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी बात में मेजर डिप्रेसिव का बंदा तवज्जो नहीं लेगा, किसी की बात का जवाब नहीं देगा, अपने आप को वर्थलेस समझेगा, मतलब कि मैं गैर ज़रूरी हूँ, मैं ऐसे ही दुनिया में पैदा हो गया हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर पर बोझ हूँ, मैं अपनी फैमिली पर बोझ हूँ। इसको मौत के ख्याल आएंगे फिर, और क्या होगा कि बाज़ दफ़ा इस मौत के ख्याल को इतना अपने ऊपर हावी करता है कि ख़ुदकुशी का सोचता है, और कई दफ़ा ये ख़ुदकुशी की कोशिश भी करता है। बाज़ दफ़ा डिप्रेशन के मरीज़ ख़ुदकुशी कर जाते हैं और लकीली बाज़ दफ़ा बच जाते हैं, या किसी ने देख लिया या उनकी वो जो कोशिश है कामयाब नहीं हुई, तो ये उनकी डिप्रेशन की स्टेज होगी। याद रखिए बाईपोलर की दो किस्में होती हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं बाईपोलर वन। बाईपोलर वन में क्या होता है कि ये जो हाई मूड, मसलन जिसमें वो बड़ी ही एनर्जी दिखा रहा है, बातें कर रहा है, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहा है, ये स्टेज मुसलसल 7 दिन से बड़ी ही हाई स्टेज में वो है। उसके बाद यही अलामत कुछ कम शिद्दत से हम कहेंगे कि हो गई हैं, तो जब बहुत ही एनर्जेटिक है हम कहते हैं कि ये हाइपरमेनिया में है। उसके बाद इसी यही अलामत कम शिद्दत के साथ उसी मरीज़ में अगले 4 दिन पाई जाएं, यानी अलामत सारी हैं, शिद्दत कम है, तो हम कहते हैं कि ये मरीज़ हाइपोमैनिक में है। उसके बाद ये मरीज़ डिप्रेशन की स्टेज में चले गया, तो ऐसे मरीज़ को डिक्लेयर किया जाता है कि ये बाईपोलर वन का मरीज़ है। अगर मैनिया की जो सिम्टम्स पहले मैंने बताई हैं ये कम शिद्दत के साथ हों, मसलन वो कुछ रकम तो खर्च करता है लेकिन काम बातें करता है, लेकिन थोड़ी सी काम करता है लेकिन रुक जाता है, यानी यही जो अलामतें हैं मैनिया वाली कम शिद्दत के साथ हों और 4 दिन इनका दौरा रहे, उसके बाद वो मरीज़ लो मूड यानी डिप्रेशन में चला जाए और मुसलसल 15 से 20 दिन से उसकी डिप्रेशन की अलामत हो, तो हम कहते हैं कि ये मरीज़ बाईपोलर 2 का है। अगर उसमें बाईपोलर 1 के मरीज़ में हाइपरमैनिक की अलामत 7 दिन, फिर लो मूड की जो कुछ कम हाइपोमैनिया की 4 दिन, यानी ये हो गई 7 4 11 दिन, और फिर उसके बाद वो लो मूड में चला जाए। और बाईपोलर 2 में क्या होगा कि वो 4 दिन मैनिक रहेगा, यानी इस तरह की फजूल जो शिद्दत वाली हरकत 4 दिन करेगा, फिर लो मूड में चले जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये मरीज़ बाईपोलर 2 का है।
ये मरीज़ अगर इस तरह का मरीज़ हमें इर्द-गिर्द देखें तो इसे फ़ौरन हमें हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए ताकि इसका प्रॉपर इलाज किया जाए। और अगर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ा हाय इलाज अपना चुके हैं और वो दवाइयाँ खा के मरीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो होम्योपैथी में भी इन मरीज़ों का इलाज मौजूद है। आप किसी ऐसा होम्योपैथ जो सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस करता है, आप उससे रब्ता कीजिए और उसके इलाज उसका करवाइए। और इसके साथ साथ इन मरीज़ों को जब वो हाइपोमैनिया या मैनिया की सिम्टम्स निकल जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, तो साइकोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स भी इन पर असरअंदाज होती हैं। इस तरीका है इलाज को अपनाने से ये होगा, अगर हम मरीज़ को दवाई देते हैं और साथ साइकोथेरेपी भी कराते हैं तो वो मुनासिब और अच्छी ज़िंदगी ये मरीज़ गुजार सकते हैं। और जो घर पर बोझ हैं या अपने घर का नुकसान कर रहे हैं, अपना माली नुकसान कर रहे हैं, उससे भी हम निकल सकते हैं।